Hello friends, Radhe Radhe, welcome back to my channel. So today is 27th of July 2026. Almost 7 months complete हो गए हैं इस ईयर के. बट मेरा जो YouTube चैनल है वो अभी भी बहुत ज़्यादा लेट है. वो अभी भी 2025 में ही अटका हुआ है. 2025 के जुलाई मंथ में वो अभी भी अटका हुआ है. वो अभी आगे ही नहीं बढ़ा है. तो मेरा जो 2025 था वो मेरा बहुत अच्छा गया था. मतलब जो जुलाई से पहले मेरा 2025. बहुत गर्मी लग रही है, रुकिए फैन ऑन कर लो. फैन की आवाज़ आएगी इसलिए गर्मी बहुत है. सो 2000, हाँ क्या बोल रहे थे, 2025 मेरा जुलाई से पहले बहुत, आई थिंक ज़्यादा आवाज़ कर रहा है. गर्मी में ही रहना पड़ेगा. लाइट भी चली गई. कोई बात नहीं, इतने बुरे नहीं लग रहे हैं. लाइट वो वाली बंद हो गई ना. हाँ. सो इस ईयर के, दोबारा से बोले क्या, अब ऐसे ही समझ लो. 2026 जुलाई आ चुका है. जुलाई ख़त्म होने को आ गया है. बट मेरा जो यूट्यूब चैनल वो अभी भी बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है. वो अभी भी 2025 में ही चल रहा है. जुलाई में ही चल रहा है. एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी, जो जुलाई, प्रॉब्लम नहीं, पहले प्रॉब्लम नहीं बताते, पहले अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं. जो 2025 था मेरा वो बहुत अच्छा गया था. बहुत अच्छा, मतलब जुलाई से पहले मेरा बहुत 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 अच्छा गया था. मेरे साथ क्या हुआ था, दीदी की शादी हुई थी. नई नई दीदी की शादी हुई थी. दीदी घर रुकने आई थी. तो सबसे पहले हम लोगों का स्टार्टिंग ये हुई थी कि जब जो न्यू ईयर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया तो वो साथ में सबने सेलिब्रेट किया था. मतलब भैया की फैमिली में पूरे नहीं, बच्चे बच्चे आ गए थे. भैया, रोमा दीदी, आशु, विदुषी, और बस वहाँ से इतने लोग थे. और हम मम्मी और दीदी थे. हम लोगों ने ऊपर छत पे, फिर भैया ने मैगी बनाई थी, चूल्हे में पूरा खाना बनाया था. मतलब बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आ गई थी. ये ऐसे हम लोगों ने न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया था. मतलब 2026 का 6 ही तो हुआ नहीं, 5 की बात कर रहे हैं. हाँ, 2025 का जो हम लोग 2024 31 दिसंबर 2024 में हम लोगों ने ऐसे सेलिब्रेशन किया था न्यू ईयर का. फिर उसके बाद फिर सुबह हम लोग संजय बन गए थे. मतलब ओवरऑल हम लोग को बहुत अच्छा गया था. ऐसे हम लोगों ने न्यू ईयर का वेलकम ऐसे किया था. उसके बाद 5 जनवरी को बिट्टो का बर्थडे होता है. बिट्टो आप लोगों को पता है, बिट्टो मेरे बड़े मामा की बड़ी वाली बेटी है. तो उसका बर्थडे था. तो हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गए थे. मतलब उनका जब से नया घर बना था तब से हम लोग नहीं गए थे. और कह सकते हैं कि 8-9 साल से हम लोग उन लोगों के घर नहीं गए थे. तो फर्स्ट टाइम उन्होंने, दीदी की नई नई शादी हुई थी तो दीदी को उन्होंने इनवाइट किया था. तो हम, दीदी, मम्मी, भैया, हम सब दीदी की भैया वो बिट्टो के घर गए थे. मतलब बड़े मामा के घर गए थे. 5 जनवरी को ये था. वहाँ बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया. बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जा कर के. मतलब समझ में आ रहा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे. उन्होंने मतलब इतने एक्साइटेड थे. मतलब जब आप कहीं जाते हैं और अगर अगला इंसान खुश है तो वो चीज़ें समझ में आ जाती है कि हाँ वो खुश है. और अगर कोई किसी का आपका, कि आप किसी कहीं जाएँ और किसी को आपका आना पसंद ना हो तो वो भी समझ में आ जाता है. तो सेम वे में हम लोगों का आना बहुत पसंद आया. मतलब वो लोग बहुत खुश थे भाई. ये 8 साल बाद गए उनके घर. तो खुशी का मतलब माहौल बनता है. फिर दीदी की नई नई शादी हुई थी, वो वाली एक्साइटमेंट थी. उसके बाद ही 5 जनवरी का हो गया. फिर 6 जनवरी को हम लोग गए थे. 6 जनवरी को हम लोग कहाँ गए थे, हाँ, 6 जनवरी को हम लोग कल्लू मामा के घर गए थे. मतलब मेरे छोटे वाले मामा के यहाँ गए थे. तो मामी की डेथ के बाद से, मामी की डेथ 2023 में हो गई थी. तो उनके बाद से हम उनके घर नहीं गए थे. फिर मतलब बहुत बहुत मतलब कुछ हो रहा था उनके घर जाने में. बहुत हैवी हैवी फील हो रहा था क्योंकि मामी के बिना जाना मेरे लिए पहली बार था. क्योंकि मामा से तो इतना, मतलब क्या है, मामा जब जाओ मामा चले जाते थे. हम लोग मोस्टली तो मामी के साथ रहते थे ना. तो मामी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे. वहाँ जाके मामी की कमी तो बहुत ज़्यादा फील हो रही थी. बट मामा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. मामा ने हम लोग के लिए खाना बना के रखा अपने हाथों से. कैन यू बिलीव कि वो जो इंसान जो कभी पानी भी उबालता नहीं था, वो हम लोगों के लिए पूरा प्रॉपर खाना बनाया था उन्होंने. बहुत अच्छी सी एक मिठाई खिलाई थी. वो आज भी उसका टेस्ट हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. उन्होंने रबड़ी खिलाई थी, मिठाई खिलाई थी, पूरा खाना अपने हाथों से बनाया था, चाय वाय, मतलब
प्रॉपर जैसे मामी करती है वैसे किया था। वाप जब गए थे तो दीदी को जो कोच वोच दिया जाता है वो भी उन्होंने दिलवाया था। मतलब उनके घर भी जाके बहुत अच्छा लगा था और मामा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। मामा ने बोला था, मतलब मामा बहुत 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 ज़्यादा खुश थे। और वो इसलिए स्पेशल था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि मतलब मामा ने खाना बनाया था, ये बहुत है। फिर मामी के बिना एक मतलब उनके मामा मतलब मेरे जो मामा है उनके कोई बच्चे नहीं थे, बस मामा और मामी ही घर पे रहते थे। मामी भी चली गई तो मामा अकेले हो गए। फिर मामा ने मगर हम लोगों को एक सेकंड को भी नहीं है मतलब फील कराया कि मामी नहीं है। आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? हमें ऐसा लग रहा है हम एक बात को बहुत ज़्यादा बार रिपीट कर रहे हैं। तो आई विल मेक श्योर कि नहीं, थोड़ा सा टू द पॉइंट बात करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जनवरी में ये हुआ। फिर हम लोग को क्या शायद 13 जनवरी को हम लोग को क्या कथा थी। दीदी मतलब फर्स्ट टाइम दीदी शादी के बाद शायद कथा कराई जाती है, तो वो वाली कथा कराई गई थी। तो उसमें पूरी फैमिली सब साथ में थे। पापा के घर से भी बहुत सब आए थे और हम लोग को क्या मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और मतलब ये साल कुछ नया नया सा लग रहा था। बट हाँ, फिर दीदी चली गई थी, थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। उसके बाद मतलब दीदी चली गई थी, हमको अकेले रहना पड़ रहा था, अकेले चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ रही थी। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था, बट ठीक था, मतलब अच्छा था। बीच बीच में दीदी आ जाती थी। फेब में मतलब हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फेब में हम लोग तने वाली मामी के घर गए थे, उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया था अपने घर पे। फेब में वो हो गया। हाँ, मार्च में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। मार्च में क्या हुआ था कि भैया के बाबा की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से मतलब भैया के घर में डेथ हुई, मतलब उनके घर में दीदी हम लोगों के पास नहीं आ पाई, तो होली में दीदी हम लोगों के पास नहीं थी। तो वो थोड़ा सा वो था। बट हम पहली होली थी जो मेरी दीदी के बिना थी, बट स्टिल दीदी बिट्टू लोग आ गए थे, बिट्टू छुटकी और बउआ आ गए थे। तो हम लोगों ने खूब मामी के साथ खूब जम के होली खेली थी, मज़ा आ गया था। मतलब काफ़ी दिनों बाद हमने इतनी होली खेली थी, तो अच्छा लगा था। तो दीदी के साथ वो वाली होली मतलब वो उस दिन मार्च में होली में बिट्टू लोग के साथ गए थे। और बीच बीच में बउआ के बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो उस वजह से बिट्टू का आना थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा था। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग साथ में रील्स बनाते थे, कभी भेलपूरी बना रहे, कभी सैंडविच बना रहे, तो मतलब मज़ा आती थी। अकेले रहते थे तो कोई आ जाता था, फिर बिट्टू लोग आ जाती तो हमको अच्छा फील होता था। तो मार्च मेरा ऐसा गया था। और अब 1 साल पुरानी बात है तो थोड़ा याद आ रहा है कि क्या याद आ सकता है। मार्च, अप्रैल, आई गेस अप्रैल में कुछ ऐसा हुआ था। नहीं, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। अप्रैल में कुछ खास नहीं हुआ था, ऐसे हम लोग कहीं घूमे फिरे होंगे, यही कुछ हुआ होगा। दीदी का वट सावित्री का पहली बार का व्रत, हम लोग दीदी को लेने जाते थे। मतलब पहले उनके ससुराल में ढेर पहले यहाँ से जो भी त्यौहार जाता था दीदी के यहाँ जाते थे, दीदी को लेकर आते थे। मतलब सब बढ़िया चल रहा था, बहुत मज़ा आ रही थी, एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि घर की पहली शादी और फिर ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा जा रहा था। और सबसे अच्छा उस साल मेरे लिए क्या हुआ था कि मेरी मम्मी, कैन यू बिलीव, मेरी मम्मी कन्विंस हो गई थी कहाँ, ऋषिकेश जाने के लिए। कि मेरा ऋषिकेश, मम्मी ने हमको अलाउ कर दिया था कि हम प्राची के साथ वृंदावन और ऋषिकेश जाएं। तो आंटी के साथ मतलब प्राची की मम्मी के साथ हमको वृंदावन मम्मी ने भेज दिया था। और मतलब बहुत अच्छा लगा था। मतलब हमें लग नहीं रहा था, कोई उम्मीद नहीं थी। उनके भी ब्लॉग सब मेरे पड़े हुए हैं, कोई भी हमको गारंटी नहीं थी, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मम्मी भेज देंगी, और मम्मी ने भेज दिया, ये मेरे लिए बहुत था। खूब खूब मज़ा आया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि हम अपनी फैमिली के बिना कहीं घूमने गए थे। तो पहले हम लोग वृंदावन गए, मथुरा गए, फिर हम लोग ऋषिकेश देहरादून में गए, फिर ऋषिकेश गए। उन सबके व्लॉग्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जून, फिर क्या हुआ था, मतलब ये जून की मई के एंड और जून के स्टार्टिंग की बात है। फिर उसी टाइम फिर मेरा बर्थडे हुआ था। फर्स्ट टाइम मेरा बर्थडे राधा रानी बरसाना में हुआ था, वृंदावन में हुआ था। तो मेरा बर्थडे बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि हम राधा रानी के पास, मतलब ये मेरा ड्रीम बर्थडे था। फिर हाँ, उस बर्थडे में हमने केक नहीं काटा था वो घेवर काटा था, बट हमने केक नहीं काटा था, तो थोड़ा सा ये मलाल रह गया था। मतलब वो साल मेरा बहुत अच्छा जा रहा था क्योंकि बिट्टू लोगों से नई नई, इतने दिन बाद हम लोग मतलब मिले थे, खूब मस्ती कर रहे थे, ये वो वाली चीज़ें, दीदी की नई नई शादी, घूमने जा रहे, ये जा रहे, खुद से मम्मी ने हमको अलाउ कर दिया। थोड़ा सा घर पे खुद अकेले रहते थे तो कुछ चीज़ें सीखी, कुछ चीज़ें नहीं सीखी। हाँ, हमने मतलब
थोड़ा सा दीदी को मिस तो करते थे, बट दीदी जल्दी जल्दी आ जाती थी, तो वो भी चीज़ें नहीं थी। मतलब मेरा ओवरऑल मेरा साल 2025 जून तक ऑसम गया था, ऑसम। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जुलाई आते हुए। आई हेट द मंथ ऑफ जुलाई, सीरियसली आई हेट द मंथ ऑफ जुलाई। मतलब मेरे घर में अगर कोई प्रॉब्लम आनी होगी तो वो जुलाई के मंथ में ही आएगी। वो किसी जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिगिनिंग में, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ये हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं होता, या तो कह लीजिए हम लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं। 2024 हम लोग का जुलाई वाला ब्लंडर गया था। सेम वे में 2025 ने तो मतलब सब कुछ ले गया। पहले क्या हुआ, पहला आपको स्टेप बताते हैं। ये लाइट आ गई, अब मैं और गोरी लगूंगी। हाँ, 2000 उसमें, हाँ एक चीज़ तो हम बताने ही भूल गए, मेन मेन चीज़ कैसे भूल सकते हैं। मेरा मेरा हम पूरा फोकस मेरे यूट्यूब चैनल पे था। मेरे 20K सब्सक्राइबर हो गए थे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, गूगल पिन के लिए हमने अप्लाई कर दिया था, मेरी डॉलर भी बनने लगे थे। मतलब मेरा साल इतना अच्छा रहा था मेरा, मतलब यूट्यूब मेरा बहुत ग्रो कर रहा था, बहुत खुश रहते थे, हर चीज़ कैप्चर करते थे, सारे व्लॉग डालते थे, मतलब बहुत एक्साइटेड रहते थे। सुबह उठो जल्दी से देखो कितने व्यूज़ आए, कितने क्या आए, मतलब बहुत अच्छा लगता था। मेरे इवन मेरी फैमिली, मेरे कज़न सबको ही सपोर्ट करते थे। बिट्टू चुटकी बउआ भी बहुत सपोर्ट करते थे मेरे चैनल में। और अगर कोई हमसे मेरे चैनल को ऊटपटांग बोलता था, वो तनय था, वो बहुत गंदा बोलता था, तो उसको हम, वो मेरे दिमाग में आया तो हमने बोल दिया। बिट्टू चुटकी बउआ तो हमको मतलब बोलते थे, दीदी ऐसे करो तो चैनल इंप्रूव होगा, वैसे करो तो चैनल इंप्रूव होगा। भैया के घर में मेरा चैनल बहुत देखा जाता था, मतलब दीदी के ससुराल में मेरा चैनल बहुत देखा जाता था। वो लोग खाना खाते थे तो मेरा चैनल लगा लेते थे, वो लोग मेरे चैनल को बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर क्या हुआ, जुलाई के फर्स्ट वीक में मेरा चैनल सडनली एक नोटिफिकेशन आया, पता चला मेरा चैनल डिलीट हो गया। इधर से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मतलब मेरा जुलाई, मतलब क्या बोले, मतलब इतनी तेज़ मेरा, हम इतना रोए थे, इतना रोए थे। वो आज भी वो वीडियोस, मतलब हमने बहुत रोए थे, हम बहुत परेशान हुए थे कि मेरा पूरा चैनल, इतने दिन की आपकी मेहनत है वो सब बेकार जा रही है, तो आपको बहुत बड़ा झटका तो लगता ही है। फिर हम बहुत रोए थे, मतलब सच बताया ना, मेरे अंदर सुसाइडल थॉट आ रहे थे, इतना हम हो गए थे। मेरी मम्मी हमको बार बार फ़ोन करी थी, हमने मम्मी को ऑफिस पे फ़ोन किया, दीदी को फ़ोन किया कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है, बिट्टू लोग का फ़ोन है, मतलब सब बहुत बुरा फील कर रहे थे। और मेरी कोई गलती नहीं, बिना मेरी किसी गलती के। फिर मेरी फ्रेंड, हाँ हाउ कैन आई फॉरगेट, मेरी फ्रेंड सृष्टि ने भी बहुत सपोर्ट किया था इस चैनल के लिए। वो ये कह रही थी कि थोड़ी एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, हम भूल जाते हैं, हमें थोड़ा सीक्वेंस में बात करने की वो होनी चाहिए। तो क्या हुआ था कि मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो करा था, मेरे 20K सब्सक्राइबर हो गए थे, मेरा गूगल पिन भी आने वाला था, वहाँ से निकल चुका था, आने वाला था, किसी भी दिन आने वाला था। हम बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड थे। इवन हमने सॉन्ग भी सोच लिया था, हमें कौन सा प्ले कर, कौन से में एडिटिंग करनी है, मतलब सब कुछ मेरा अच्छा चल रहा था, सब कुछ। एक चीज़ थोड़ी सी हम बोलेंगे कि मेरा मूड थोड़ा यूट्यूब चैनल से तब हट गया था, मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जब मेरी जो फ्रेंड है जिसके साथ गए थे हम, तो ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ था, बस उसकी मम्मी ने बोल दिया था कि आप हम लोगों के व्लॉग ऐसे नहीं डाल सकते हो, आपको मतलब ये वाला कुछ पार्ट जिसमें कुछ भी नहीं था। इवन जब हमने रिकॉर्ड किया था, हमने उसमें उससे पूछा था कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो कहता हाँ हाँ हम ओके विद इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हमने डाला तो उसकी मम्मी ने वो चीज़ बोली, तो वो चीज़ थोड़ी सी, मतलब उन्होंने बोला था मतलब वो चीज़ हमें बहुत डिस्टर्बिंग लगी। और उस दिन से मेरा चैनल ख़राब हो गया। हम ये नहीं कह रहे उनकी वजह से मेरा चैनल ख़राब हो गया, मगर हाँ उस दिन से हमें थोड़ा लगा कि नहीं, हम अब किसी का हम नहीं डालेंगे वीडियो, लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब बहुत डिमोटिवेट हो गए। और उसी के नेक्स्ट वीक मेरा चैनल डिलीट हो गया। फिर खैर हमने बहुत, श्रेष्ठी ने बोला हमसे कि नहीं तुम परेशान मत हो, तुम वीडियोस देखो। उसने कई कई वीडियोस से ढूंढा, उसने हमको लिंक्स भेजे कि नहीं तुम प्रतीक्षा, तुम ऐसा करो कि तुम ये देख लो और तुम्हारा चैनल सही हो जाएगा। तो हमने कहा, मतलब उसने भी बहुत एफर्ट्स किए, हमने भी एफर्ट्स किए, फाइनली मेरा चैनल वापस आ गया, थोड़ा सा खुश हो गए। फिर क्या हुआ, फिर ब्लंडर, मेरे मामा बहुत परेशान चल रहे थे उस टाइम, क्या रीज़न था वो बिना कुछ बताए फिर सडनली मेरे मामा नहीं रहे। मतलब वो व्लॉग हम क्या बताएं, मतलब वो जो दिन था ना,
उसके बाद से सब चीज़ ख़राब हो गई, सब चीज़ ख़राब हो गई मेरा। किसी चीज़ मतलब जिस दिन मामा के साथ ऐसा हुआ, मामा की बॉडी थी सडनली, मतलब मेरी एक नहीं, आपका माइंड उस तरीके से ट्रेंड हो जाता है। हमने फ़ोन खोला, अपना वाईटी स्टूडियो देखा, लिख कर आ गया, मेरा वो टारगेट जो कंप्लीट करना था वो हो गया था, मतलब कंप्लीटली मोनेटाइज हो गया था कंप्लीट, मतलब उसी दिन ये हुआ। तो मतलब जिस दिन का इंतज़ार हम इतने 2-2.5 सालों से कर रहे थे, वो उस मोमेंट हमको हुई जब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख आ गया मेरे आगे। उस दिन तो वो खुशी भी नहीं, मतलब सेलिब्रेट करना तो छोड़ो, वो फीलिंग ही अच्छी वाली नहीं ला पाए। फिर मामा का जाना, हम मेरे पूरे परिवार को उसने तोड़ दिया, मतलब उस इंसिडेंट ने मेरे पूरे परिवार को तोड़ दिया। फिर उसके बाद से कुछ चीज़ कहीं मन ही नहीं लगता था कि व्लॉग बनाए, कि वीडियो डाले, कुछ भी मेरा मन नहीं करता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। फिर एक दिन सब कुछ सही चल रहा था, फिर भी अम्मा ने समझाया, दीदी ने समझाया, फिर मतलब 1.5 मंथ बाद हमें लगा नहीं चलो अपने चैनल पर दोबारा से वर्क करते हैं। मतलब उसके बाद से कोई त्यौहार नहीं, रक्षाबंधन मतलब मामा के जाने के बाद सबसे पहला त्यौहार रक्षाबंधन पड़ा था। इतना बेकार वो त्यौहार हम लोगों के लिए था, इतना बेकार कि हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते हैं। फिर जन्माष्टमी, छठी, छठी उसी दिन मेरे मामा का बर्थडे होता है वो। फिर कुछ भी, फिर दिवाली, करवा चौथ, मतलब साल का एंड होना, हम लोगों ने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया था। इवन होली भी इस साल हम लोगों ने नहीं सेलिब्रेट करी थी, मतलब कुछ भी नहीं होगा, मतलब सब कुछ हम लोग शैटर्ड हो गए थे, मतलब पूरी फैमिली हम लोगों की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। इवन अभी भी है, बट मेरा सब कुछ अच्छा, मतलब मामा के जाने के बाद हमने अपने यूट्यूब चैनल पे उतना ध्यान देना बंद कर दिया। फिर थोड़े से वीडियो क्लिप्स मतलब रिकॉर्ड कर लेते थे, बट डालने का मन नहीं करता था। उस टाइम थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे थे, थोड़ा नहीं बहुत डिस्टर्ब चल रहे थे, तो ये सब यूट्यूब पे ध्यान जा ही नहीं रहा था। फिर एक दिन हम जब अपने खुद के वीडियो बना नहीं पा रहे थे, तो हमने कुछ यूट्यूब कह रहे, कुछ वीडियोस बिग बॉस की क्लिप्स हमने डाल दी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। पूरे यूट्यूब चैनल में हज़ारों चैनल है, जो चैनल मोनेटाइज है, जिनका पेमेंट आ रहा है, उनके चैनल में कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आया। हमने डाल दिया, मेरे में 7 स्ट्राइक आई, कॉपीराइट स्ट्राइक, कैन यू बिलीव, 7 कॉपीराइट स्ट्राइक आई। और उस कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मेरा चैनल परमानेंटली डिलीट कर दिया गया। मतलब वो इतना डिसअपॉइंटमेंट था, मतलब 2025 जितने अच्छे से स्टार्ट हुआ था, जितने हम खुश थे, सारी चीज़ें जुलाई के बाद से सब बेकार, सब बेकार। इवन अभी भी उस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं हम लोग, मतलब वो लाइफ टाइम की चीज़ें हैं, वो दर्द तो हम लोग की फैमिली को लाइफ टाइम ही बेयर करना पड़ेगा। बट जो भी था, मेरा चैनल भी डिलीट हो गया, मेरे 2.5 साल की मेहनत अचानक से एकदम, मतलब इतने लोगों का यूट्यूब चैनल है, उनका नहीं कभी डिलीट हुआ, मतलब उनके में बिग बॉस के वीडियो क्लिप पड़े, उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता, बट मेरे चैनल साथ मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। इतना इतना बुरा लगता था कि हमने इतना टाइम दिया था। सच बताएं तो कभी कभी अपने उतना पढ़ाई को छोड़ करके हम इसी चीज़ पे ध्यान दे रहे थे, और एट द एंड मेरा चैनल ही डिलीट हो गया। हम बहुत ज़्यादा राधा रानी से भी गुस्सा हो गए थे कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर कुछ भी, फिर हमने एक चैनल बनाया, 2-3 चैनल बनाया, उसके बाद फिर मेरा मन किसी में नहीं लगा कभी, वो उतनी ग्रोथ ही नहीं, क्योंकि मेरी आदत हो गई थी। मेरे 20 के सब्सक्राइबर, हर वीडियो में मेरे मतलब 10 के व्यूज़ जा रहे हैं, अब इसमें 2-3-4 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं किया था, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे, समझ गए थे कि यूट्यूब मेरे बस की बात नहीं है। फिर क्या हुआ था, इतनी मेहनत करी थी तो सेव कर लिए। फिर हमने 3-4 चैनल बनाए थे, वो सब भी कोई रिस्पॉन्स खास दिए नहीं थे, तो हमने उसको चैनल बनाना बंद कर दिया था। फिर अभी ये चैनल बनाया है अरम्या तिवारी करके, इसमें हमने पुराने सारे वीडियोस तो डाल दिए हैं, बट उतनी एक्साइटमेंट नहीं है, चल रहा है वो, उतना कुछ खास रिस्पॉन्स भी ये चैनल नहीं दे रहा है, बस चल रहा है किसी तरीके से, नहीं घसीटना जिसे कहते हैं, बस यही है। तो अब इस वीडियो के बाद ये हमने आपको इसलिए बताया कि मेरा चैनल डिलीट हो गया था, सब कुछ हो गया था, और मतलब यही सारे इंसिडेंट। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इन्हीं सब का एक कंपाइल करके वीडियो 2025 का हम डाल देंगे, उसके बाद हम प्रॉपर 2026 के व्लॉग्स लाएंगे, और जो भी है। सच बताए ना, अब उतना मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, उतनी चीज़ें करने का मन नहीं करता, बट लगता है कि अगर शूट किया है, अगर वीडियो बनाया है तो अपलोड कर देते हैं,
उतनी एक्साइटमेंट है नहीं, उतना टाइम देने का इच्छा होती नहीं, क्योंकि क्या पता डर बैठ गया कि इतनी मेहनत अगर फिर से बेकार चली गई तब क्या होगा। ये दूसरी बार मेरा चैनल डिलीट हो गया। पहले मेरी कोई गलती नहीं थी, दूसरे में भी अब क्या बोले, गलती तो थी, खैर हमको थोड़ा ध्यान से करना चाहिए था। बट अब मेरे चैनल में उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, और अब मुझे लगता अब आएगा भी। ठीक है, अब मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया है। पहले माइंडसेट था कि अपने चैनल को ग्रो करना, ये करना। अब मेरा कोई माइंडसेट नहीं। अब ये सोच के हम वीडियोस अपलोड कर देते हैं कि ये मेरी मेमोरीज बनी रहेंगी। ये लाइफ टाइम फ़ोन पे तो आपका डिलीट होता जाता है, फॉर्मेट होता जाता है, कि कब जब भी मन करे हम लोग देख सकते हैं। तो बस यही सोच करके जो पुराने वीडियोज़ हैं वो इसमें अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करी थी भाई। वीडियो को शूट किया, एडिट की, वॉइस ओवर किया, फिर अपलोड किया। उसके बाद अब पहले जिन वीडियोस में मेरे 200 300 400 व्यूज़ आते थे, उसमें आते 4 2 3, मतलब इस तरीके के व्यूज़ आते हैं। गर्मी लग रही है, इतना ज़्यादा बोल रही है, कुछ खाया भी नहीं आज हमने सुबह से। और कुल मिला के यही हुआ था। मेरी स्किन कुछ इम्प्रूव हुई थी, आप लोग बताइएगा। कोई मेकअप नहीं है, बस मॉइस्चराइज़र, सिंपल का मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है और थोड़ा सा चीक टिंट लगाया हुआ है, एट्यूड का वाटर टिंट। तो अब हमने आपको बता दिया कि अभी भी हम 2026 से 26 7वां महीना ख़त्म हो गया है, और हम अभी भी जुलाई 2001 साल पीछे ही चल रहे हैं। तो सोच रहा अब इतने पीछे ना चलें, तो वही सोच रहे हैं वीडियो कंपाइल करके डाल दें। अच्छा था, मतलब मेरा जून 2025 के जून तक मेरा बहुत औसम गया, सच में औसम गया है। दीदी की शादी, नई नई शादी होना, बिट्टू के घर जाना, बड़े कल्लू मामा के घर जाना, दीदी के वो कथा होना, पूरी फैमिली का साथ में होना, बिट्टू लोग के साथ रील्स बनाना, मतलब पूरा फैमिली टाइप का, मतलब सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। मम्मी का परमिशन देना हमें घूमने जाने का, वो भी मेरी एक अचीवमेंट से बड़ा, मतलब अचीवमेंट ही थी। मेरा यूट्यूब चैनल में 20 के सब्सक्राइबर होना, डॉलर बनना स्टार्ट हो जाना, फिर इतना गंदा डाउनफॉल, जितना हम उसमें हुए तो उतना ही गंदा डाउनफॉल हुआ है मेरा। पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, एट द एंड मेरे हाथ में भी कुछ नहीं आया। मोटे लग रहे हैं हम, पता है मेरे हाथ, ये देखो, ये वाले पतले हैं, ये पता नहीं क्यों मोटे हैं, ऐसा लगता है बहुत मोटे हैं। मोटे हैं क्या? चलिए ठीक है, बाय। हमें पता है किसी को देखना नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि 2025 में मेरे साथ क्या हुआ, बट फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। हम अपने लिए वीडियो डाल रहे हैं, हमें किसी को नहीं दिखाना है। जाओ मत देखो कोई मेरा वीडियो, 220 सब्सक्राइबर हो, कोई कोई मत देखो, कोई मत देखो, हम अकेले अपना वीडियो देख लेंगे। जब जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तब यूट्यूब खोलेंगे। बस भाई यूट्यूब ना बंद हो, वरना मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। तो जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, तब हम अपने बच्चों को दिखाएंगे, देखो बेटा मम्मा ने क्या क्या किया था, क्या क्या मम्मा करती थी। तो वो अपने व्लॉग्स दिखाएंगे, कहेंगे वाह मम्मा आप तो कितनी घूमती थी। ये तो नहीं कह सकते मेरे बच्चे मम्मा बहुत घूमती थी, कहाँ घूमे, एक ही बार तो मम्मी ने परमिशन दी है। मेरा पता है मेरी हॉबी है खुद से बात करना। मेरे घर में कोई नहीं है, हम अकेले हैं, अकेले मस्त वीडियो शूट कर रहे हैं, मज़ा आ रही है खुद से बात करने में। मतलब हम कितनी भी देर बात कर सकते हैं। और द थिंग विच आई लाइक अबाउट द, हाँ, अगर हमने यूट्यूब से एक चीज़ हमने सीखी है, हमने खुद से बात करना। पहले हम खुद से बात नहीं कर पाते थे, अब हमसे कोई, ऐसा नहीं कि हमें लोगों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। फैमिली की जगह फैमिली की जब ज़रूरत है, फ्रेंड्स की जगह फ्रेंड्स की, मतलब और जो भी हैं उनकी ज़रूरत उन तक, मतलब जो भी हैं रिलेटिव्स या कुछ भी। तो ऐसा नहीं, किसी की कमी नहीं, बट हाँ ये जब आप, अच्छा फील होता है कि आप पूरे दिन जब घर पे अकेले हो, खुद से बात करो। फ़ोन स्क्रॉल करने से बेटर है खुद से थोड़ी देर आराम से बैठ कर बातें करो। तो यही सब है। अब इसका टाइटल क्या डालेंगे, मेरे दिमाग में बात करते करते ये भी चल रहा है। टाइटल कुछ भी डाले, जाना है कि व्यू है जो कि मेरा है। एक बहुत ज़्यादा घर वालों में से दी, मम्मी के फ़ोन से चला के छोड़ देंगे, मम्मी को भी मेरा आता है ऐसे स्वाइप कर देती है। दीदी थोड़ा बहुत को मेरे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने में झेलते, भैया शायद देखें, षष्ठी को लिंक भेज देंगे, उसको देखना पड़ेगा, वो कमियाँ बताएगी।
और भी एक आध जगह लिंक चली जाएगी, शायद वो लोग देख लें। चलिए ठीक है, बोलते बोलते तो आप लोग भी खाना नहीं खाया, तो मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय।